तो भाई ये हो गया, निपट गया। ठीक। अब बात चली कि सर चलिए तो ठीक है, अब वैसे कैपेसिटर देख लें जरा सर, जो सर्किट में नजर आते हैं जिनमें दो प्लेट्स होती हैं और दो प्लेट्स होती हैं सर्किट में, जुड़े होते हैं दो टर्मिनल से। तो थोड़ा प्लेट्स पे चर्चा हो जाए, तो एनालिसिस ऑफ प्लेट कर ली जाए, एनालिसिस ऑफ प्लेट हो जाए। तो वैसे जनरली क्या होता है कि कंडक्टिंग प्लेट्स की बात होती है, बट हम लोग नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स भी देख लेते हैं और कंडक्टिंग प्लेट्स दोनों देख लेते हैं। तो कहने का आशय ये है कि हमें ऐसे प्लेट्स देखने हैं जिनमें सरफेस पे चार्ज रहे, बस। तो सरफेस पे तो नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज हो सकता है, बट वो मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है उसका। ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ प्लेट में जो पहला हम लोग चर्चा करने वाले हैं, दैट इज नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स। अच्छा, ये मान के चल रहे हैं कि ये जो प्लेट्स हैं बहुत पतली हैं, मतलब वेरी थिन, मतलब उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो, ऐसे मान के चलिए, एकदम थिन प्लेट्स। ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स की बात कर रहे हैं और बहुत पतली कोई भी प्लेट्स होंगी, चाहे कंडक्टिंग प्लेट लिखेंगे या नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिखेंगे, ये मान के चला जा रहा है कि एक्सट्रीमली थिन है, एक्सट्रीमली थिन प्लेट्स। मतलब वॉल्यूम जो है वो नहीं कंसीडर हो सकता है, इतनी पतली है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ऐसे मान के चलो। ठीक है। यानी सरफेस पे ही सारी चर्चा है। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं साहब, जरा देखें नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स कैसे बनेंगी। तो जैसे एक हम प्लेट बनाते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, तो एक प्लेट ड्रॉ कर रहे हैं साहब, देखिए। तो थोड़ा सुंदर सी प्लेट बनाएं, ऐसा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया प्लेट तैयार हो गई। आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी प्लेट जो है चौड़ी दिखाई है, थिकनेस अच्छी खासी दिखा दी, बट इतना है नहीं, बहुत बहुत ना के बराबर थिकनेस है। ठीक है। तो ये प्लेट हो गई। अब आपने क्या किया कि इसको चार्ज दिया, कैपिटल क्यू। तो जब आपने इसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो ये चार्ज हो गई प्लेट। अच्छा, अब ये चार्ज प्लेट हो गई, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, समझिएगा ध्यान से। और ये भी है कि इसकी जो थिकनेस है वो ना के बराबर है। चूंकि वो प्लेट जैसी दिखे इसलिए हमने थिकनेस भी इसकी बना दी अच्छी खासी। तो ये जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, जीरो है, टेंड्स टू। बच्चों सीखो, अब जैसे चार्ज दोगे तुम, तो चार्ज को फिर आपको मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चार्ज को जब मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो अब हम पूरी प्लेट ना बना के बस एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। तो लॉजिक यही है, बट हम केवल सामने का आपको दिखाएंगे, तो उससे आप समझते रहिएगा। और ऐसे ही हम लोग कंडक्टिंग प्लेट्स में भी केवल सामने सामने की चर्चा करेंगे। तो साहब ये पतली सी प्लेट है और ये इसका सामने वाला एरिया है, ये वाला पार्ट। तो जब आप चार्ज देंगे तो फिर चार्ज क्या होगा कि नॉन कंडक्टिंग है, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द प्लेट। अब जरा समझिए कि अगर ये मोटी प्लेट होगी तो उसके पूरे बल्क में चार्ज फैलाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत पतली प्लेट है। तो आप सोचिए कि चार्ज की केवल एक ही लेयर आ रही है, मल्टीपल लेयर्स नहीं आ रही है ना, एकदम पतली सी शीट है। तो चार्ज की एक ही लेयर आपको आप बना पा रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रही है
कि हम यहां भी अगर बना दें तो अ सिंगल लेयर ऑफ चार्ज चूंकि प्लेट बहुत पतली है तो अ सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, ठीक है, एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज आ रहा है। सीख लीजिए ध्यान से। तो ये जो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज आ रहा है, तो यहां पर भी फिर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है मान लेते हैं दैट इज से सिग्मा, ठीक। अगर ये थिकनेस अच्छी खासी होती तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात होती। तो यहां पर चूंकि थिकनेस बहुत ना के बराबर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है, बच्चों बहुत बेसिक से हमें पढ़ना पड़ता है कोई भी चीज सीखनी है तो ये रो हो गई। तो ये जो है हम लोग कंसीडर यहां पर नहीं करेंगे, ये यहां पर नहीं चलेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पे नहीं चलेगा, ये बेकार है, ये चलेगा क्योंकि एक सिंगल लेयर है चार्ज की, है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरह ही ट्रीट होगा। अच्छा, अब एक बात और सीखो। अब एनालिसिस में किस बात की साहब एनालिसिस करनी है? तो जब भी कैपेसिटर बनाते हैं तो बात हुई कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, उसी के फॉर्म में एनर्जी रहती है। तो हमें बस ये पता करना है कि इसके दाएं और बाएं कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये पता करना है। तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इसके राइट साइड से कैपिटल ए, और एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इसके लेफ्ट से कैपिटल बी। अच्छा, ये ए और बी इस प्लेट के बहुत नजदीक हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? तो जो भी कैपेसिटर की प्लेट होगी तो फाइनाइट साइज की, लेकिन जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट एकदम इससे नजदीक है। जैसे हम आपसे पूछें, बच्चों सुनो ध्यान से, सामने दीवार है तो मैं दीवार से सटा के खड़े कर दें कि जहां तक तुम्हारी निगाह जाए वहां तक दीवार ही दिखे। जैसे हम बोर्ड से सट के खड़े हुए, एकदम सट के खड़े हो गए ऐसे ऐसे। अब हम कहें ऊपर देखो क्या दिख रहा है? सर बोर्ड दिख रहा है। नीचे क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है। दाएं क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है। बाएं क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है। क्या तुम्हें बाईं दीवार नहीं दिख रही? साफ दिख ही नहीं रही, बोर्ड ही दिख रहा है बस। क्या ऊपर की छत नजर नहीं आ रही? नहीं साहब, छत भी नजर नहीं आ रही, बस बोर्ड ही नजर आ रहा है। थोड़ा दूर बढ़ो, सर सब दिख रहा है, दीवार, लाइट, पंखा, सब बत्ती सब नजर आ रहा है। तो क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि तुम यहां पे खड़े हो और ये बिल्कुल बगल में सट के खड़े हो। बताओ तुम्हें प्लेट कितनी बड़ी दिख रही है? सर हमें प्लेट ही प्लेट दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्लेट बहुत बड़ी दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट की डायमेंशन इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी इनफाइनाइट जैसी प्लेट नजर आ रही है। तो अगर ए और बी प्लेट के बहुत नजदीक हैं तो प्लेट कितनी बड़ी है? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। कितनी बड़ी प्लेट है? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अच्छा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के चलते जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, क्या हमने कभी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा की है क्या? जरा बता दो बच्चों। अगर एक इनफाइनाइट शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो कभी क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा हुई है? हाँ साहब, हुई है। अब वो बात अलग है कि हम खा गए, हमें ध्यान नहीं है, बट आपने तो बताया है। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन ये तब बात मानी जाएगी जब पॉइंट ए और बी पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये लगे कि शीट बहुत बड़ी है, इन्फिनिटी इतनी बड़ी। तो देखें साहब, देखें जरा ध्यान से। तो बात ये हुई कि जो पॉइंट्स ए और बी हैं दे आर एक्सट्रीमली क्लोज, they are extremely close to plate। तो इनके बहुत नजदीक होने से क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर है एट पॉइंट्स ए एंड बी, तो उसको ये लगेगा कि प्लेट जो है वो एक इनफाइनाइट प्लेट है, और फिर इनफाइनाइट प्लेट का फॉर्मूला लागू होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस डी के रिस्पेक्ट में, मान लो ये डिस्टेंस डी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या तो तुम ऐसे समझ लो या फिर तुमको ऐसे भी समझ सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू डी विच इज टेंड्स टू 0, प्लेट इज इनफाइनाइट प्लेट। यानी प्लेट के डायमेंशन क्या होंगे? इन्फिनिटी हो जाएंगे। बच्चों ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमको लग रहा कि गड़बड़ा गया। 2 था ये, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक कर लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ये। तो ये ए बी की वैल्यू हो गई। अच्छा, इसमें सिग्मा कितना है साहब? सिग्मा है टोटल चार्ज बटे टोटल एरिया ऑफ प्लेट, क्यू बाई ए, है ना। तो अगर दाएं और बाएं पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तो वो कितनी हो जा रही है? सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, तो वो हो जा रही है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ तब की बात जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते देख रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स के चलते। थैंक यू सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स। थोड़ा काम करो, काम चोरी से काम नहीं चलेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंडक्टिंग प्लेट के चलते। ऐसा ये है मामला, ऐसे करते हैं। अब बात चले कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट बता दीजिए, तो कैसे बताएंगे?